अस्सलामुअलैकुम आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स लेक्चर नंबर 14 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने समझा दिया था और अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। 4x - y = 13 और 3x - 2y = 6। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। सवाल हमने लिख लिया 4x - y = 13 और 3x - 2y = 6। जहाँ जहाँ y होगा, ये देखें ये y है, ये वाला y, इसके साथ कुछ नहीं है यानी 1 है। और जब हम ये डिटर्मिनेंट से पहले ये वाला काम करेंगे तो इसमें ये y और x वाली x नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे 4 - 1 3 - 2। ठीक, और x और y को सेपरेट कर लेंगे, x और y इज इक्वल, और इक्वल के दूसरी साइड वाले को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। a × x इज इक्वल b है, और x a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके इन्वर्स का हो गया, यानी a के ऊपर पावर 1 थी ना, वहाँ पे क्या है -1 हो गया मल्टीप्लाई b, जिसे हम इन्वर्स कहते हैं। फिर a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, a का डिटर्मिनेंट 4 - 1 3 - 2। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 × -2, बीच में माइनस का साइन लाजमी लगाना है, 3 × -1। ठीक, आगे जो हमने 4 × -2 किया -8, और जो हमने ये आंसर आया था, और ये ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस और ये जो अंदर माइनस है, साइन चेंज हो गया, 3 आ गया, 3 × 1 इज इक्वल आंसर 3 आ गया। -8 + 3 इज इक्वल -5। अब a डिटर्मिनेंट इज इक्वल होता है एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमें लेना आता है, ये 4 इधर था, इधर इनकी वैल्यूज चेंज हो गई और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। वो +3 था, ये अब -3 हो गया, और ये -1 था, ये +1 हो गया। और क्या आंसर आया था माइनस में -5, और ये हम लिखेंगे 1 / -5, और इन दोनों को पहले करेंगे -2 1 -3 और 4 और 13 और 6। -2 × 13 और -3 × 13 प्लस 1 × 6 और +4 × 6 इज इक्वल आ गया -26 + 6, और ये हो गया -39 + 24। ये -5 जो है ना 1 / -5, ये साथ लिखेंगे। ठीक है, और ये उसमें से 26 में से माइनस किया है 6, तो -20, और ये -39 से +24 निकाला 15, और ये हमने फिर इक्वेशन में लिया इसे -20 डिवाइड बाई -5, और ये -15 डिवाइड बाई -5, माइनस से कैंसिल हो गया, 5 1 = 5, और ये 20 जो है वो 4 से कट हो गया, और ये 5 1 = 5 और 5 3 = 15। x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 3, x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 3। दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। 3x + 2y इज इक्वल 1 और x - 3y इज इक्वल 27। सोल्यूशन देखते हैं। हमने जैसे लास्ट में किया था, a डिटर्मिनेंट लेंगे, a का डिटर्मिनेंट लिया 3 2 5 - 3 हो गया, और उसके बाद 3 × -3 -5 × 2 -9 -10 -19 हो गया। और यहाँ पे जैसे ये पहले सवाल में किया था, ये जैसे था, अब a इन्वर्स इज इक्वल होता है एडजॉइंट a डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट। यही सारा मेथड इसमें आया। एडजॉइंट लिया, फिर उसका -3 3 और -2 -5, और ये 1 डिवाइड बाई -19 साथ ही चलेगा, 3 -3 सॉरी -2 -5 3 और 1 और 27, -1 -19 ये साथ ही आएगा, -3 × 1 और -5 × 1 -2 × 27 प्लस 3 × 27, 1 -19 और -3 -54 -5 + 81, ये आ गया -57 और 76। ये जो है -57 -19 के ये माइनस कैंसिलेशन होगी, और 76 डिवाइड बाई 19 अभी आ गया। फिर हमने इसकी कैंसिलेशन की, 19 1 = 19 और 19 3 = 57, और ये 19 1 = 19 19 4 = 76। ठीक, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये वाला मुझे मैसेज आया था, ये वाला ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने कहा चलो करा देते हैं।
एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 8y इज इक्वल 0 और x प्लस 16y इज इक्वल -5। 1 डिवाइड बाई 2 की वजह से बच्चे कहते हैं कि मुश्किल हो जाता है। 1 डिवाइड बाई 2 को 16 से किया और -1 मल्टीप्लाई -8, ये -8 माइनस माइनस प्लस और 2 8 जा 16, 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 8 और ये प्लस 8 हो गया, 16 हो गया। एडजॉइंट लेंगे 16, ये 16 ये वाला उधर चला गया, ये +8 हो गया, ये -8 हो -1 हो गया और 1/2 ये इधर वाला इधर आ गया। माइनस कह रहा हूँ 1 डिवाइड बाई 16 8 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -5 से 1 और 16 और हो गया ये 16 मल्टीप्लाई 0 और -1 मल्टीप्लाई 0 और ये है +8 -5 और दूसरा है +1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई -5। 16 को जिस 16 कह रहा हूँ 0 का जिस मर्ज़ी वैल्यू के साथ करें उसका साइन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। ठीक है, 0 माइनस 8 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल -40 और 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल हो गया -5 डिवाइड बाई 2। आगे 16 जो उधर 1/16 था ये इक्वेशन में आया, इक्वेशन में आने के बाद ये हो गया -40 डिवाइड बाई 16 और -5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 16, ये हो गया -5 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया -5 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया ना 16 हो गया। ठीक, -5 डिवाइड बाई 2 एक्स की वैल्यू और वाई की इज इक्वल -5 डिवाइड बाई 30। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का ये चौथा पार्ट है जो कि आखिरी है। 3 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 4 एक्स माइनस 2 वाई और इज इक्वल है 2। ए बार वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, वैल्यू ठीक है। फिर ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 3 डिवाइड बाई 2 1 और -2 क्योंकि वाई के साथ भी कोई वैल्यू नहीं और एक्स के साथ भी कोई वैल्यू नहीं। 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई -2 कैंसिलेशन हो गई 3 और यहाँ से आ गया माइनस कॉमन, ये माइनस आएगा, ये जो है ना ये फॉर्मूले का है। 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 1 आंसर और ये यहाँ पे आ गया 1। 3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल -3 और ये -1 -3 -1 इज इक्वल -4। फिर एडजॉइंट ले लिया 3/2 उधर था, ये इधर आ गया, -2 इधर वाला जो था वो उधर चला गया, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। -1 डिवाइड बाई 4 के या 1 डिवाइड बाई -4 एक ही बात है। 2 -1 और 3 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में दूसरी साइड है 3 डिवाइड बाई 4 और 2। फिर हम इनको देखेंगे सारों को, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। -2 डिवाइड बाई -4, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और माइनस की कैंसिलेशन होगी। -1 डिवाइड बाई -4 था, माइनस की कैंसिलेशन हो गई और 1 डिवाइड बाई 4 आ गया, यहाँ पे भी वही हुआ। और 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ये था -4, ये 2 4 जा 8 माइनस था, माइनस ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ गया। -3 डिवाइड बाई 8 और इन दोनों वैल्यूओं को ऐसे ही रहने देंगे। सॉल्व फॉर एक्स बाय मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स एंड बी, ए एक्स और वाई इज इक्वल है 1 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4 -3 डिवाइड बाई 8 और जो वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल 2। ये 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो गई 3 डिवाइड बाई 4 के साथ, प्लस जो है ये 1 डिवाइड बाई 4 ये 2 के साथ हो गया और ये जो है वाई वाली वैल्यू जो यानी ये वाली 1 डिवाइड बाई 4 ये इसके साथ हो गया 3 डिवाइड बाई 4 के साथ और ये -3 डिवाइड बाई 8 जो था ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम सिंपल कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और ये 2 4 जा 8 और ये 2 1 जा 2 और 4 वैसे का वैसी 3 प्लस 2 इज इक्वल ये आ रहा है 8 और ये 4। फिर एलसीएम लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, 2 के साथ दोनों मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे मैंने कर दिया। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 8। अब इन दोनों के नीचे वाली ये डिनोमिनेटर बराबर हो गए हैं। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को सम कर सकते हैं, 3 + 4 इज इक्वल 7 और नीचे 8 वैसे का वैसे ही आ गया। और ये था 3
ये 3 1 3 और 4 4 16 और -3 × 2 = 6 माइनस में आ गया और ये 8 वैसे का वैसे ही। अब हमें 16 के बराबर लाना था, इसलिए हमने 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। -6 × 2 और 8 × 2, 8 × 2 = 16 हो गया और 6 × 2 माइनस में था -12 और 3 वैसे का वैसे ही। जब हम इसे करेंगे तो ये -9 और 16 आंसर आएगा। x की वैल्यू है 7/8 और y की वैल्यू है -9/16। ठीक है, ये मैंने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर आपको 10 मुकम्मल करा दिया। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रब्ता करें, मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है, और ये जो कुछ दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है वो दरअसल ये हुआ था कि मेरा चैनल जो है ना वो बैन कर दिया गया था और दोबारा खुलवाया है। ठीक है, तो अब मैं आपको रोज़ समझाऊँगा। ठीक है, मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।